सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ संडे संवाद अशोक सर के साथ। पिछले संडे को भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। आज भी इसी प्रकार की कोई घटना मेरे टीचिंग करियर से संबंधित, जहां मैंने पढ़ाया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस समय जो आपके मन को छू जाती हैं और आप सब चाहेंगे कि मैं आप लोगों को वो बात बताऊं, आपको भी मोटिवेट करेगी, अच्छी लगेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बात है 2011-12 के आसपास की बात है और उस समय मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी नागौर में सेकंड ग्रेड का अध्यापक हुआ करता था उस समय। और जैसे हर अध्यापक बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं, मैं भी उसी तरीके से अपने बच्चों का होमवर्क चेक कर रहा था। उसी क्लास में एक बच्चा था, मैं नाम बदल के बता रहा हूँ, नहीं तो वो बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा कि सर मेरे बारे में कहाँ बता रहे हैं। प्रकाश राम मान लेते हैं उसका नाम उसका दूसरा था, मैं बदल के बता रहा हूँ। प्रकाश राम एक विद्यार्थी होता था उस समय। प्रकाश राम बड़ा लंबा चौड़ा विद्यार्थी, अतः हष्ट-पुष्ट विद्यार्थी एकदम। क्लास में सब लोग उसको ये कहते थे कि प्रकाश राम बदमाश है। सभी टीचर्स भी ये कहते थे कि साहब ये तो बच्चा पढ़ के नहीं आता है, बदमाशी ज़्यादा करता है, होमवर्क नहीं करके लाता है। मतलब प्रकाश राम एक ट्रबलसम विद्यार्थी था। मैं कॉपी चेक कर रहा था, प्रकाश राम का भी नंबर आ गया। प्रकाश राम अपनी कॉपी लेके आया और जैसे सब बच्चों की कॉपी चेक कर रहा था, मैं उसकी भी कॉपी चेक कर रहा था। मैंने अनायास ही ये कह दिया कि अरे प्रकाश, तेरी तो हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है भाई, तू तो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। प्रकाश, यदि तू बहुत अच्छा लिखे और यदि इसी तरीके से अपना होमवर्क सभी सब्जेक्ट्स में पूरा करे तो तेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तू तो रियली बहुत अच्छा कर सकता है। 2-4 वर्ड मैंने उसकी प्रशंसा में कह दिए। मुझे नहीं पता था कि इस बात का प्रकाश राम के जीवन पर क्या असर होगा। यहाँ से बात इम्पोर्टेंट होती है। आप लोगों के जीवन को यहाँ से कुछ सीखना है, आप लोगों को कुछ यहाँ से सीखना है कि प्रशंसा के 2 शब्द, मोटिवेशन के 2 शब्द किस प्रकार से किसी आदमी की ज़िंदगी बदल देते हैं। प्रकाश राम बड़ा मायूस सा हो गया, एकदम सकपका सा गया और उसकी आंख में आंसू आ गए। मैंने देखा, अरे कॉपी पकड़ा रहा हूँ मैं, कॉपी पकड़ाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया अभी क्या है। मैंने देखा, मैंने कहा अरे प्रकाश क्या बात हो गई? कुछ नहीं बोला वो। नहीं सर कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा बता तो सही क्या बात होगी। प्रकाश जैसे बच्चों का रोना, वो तो क्लास में सबको मारना पीटना, लड़ाई झगड़े करना, ये करना वो करना, इस प्रकार की छवि का बच्चा आज रो रहा है। मैंने तो उसको कभी रोते हुए नहीं देखा। मैंने कहा बता भी क्या बात है। तो थोड़ा सा और ज़्यादा रोने लग गया। अरे मैंने कहा बेटा तू बता क्या बात है, मैं अगर तेरी कोई इस प्रकार की समस्या है तो मैं तेरी सॉल्व करूँगा, तू मुझे बता क्या बात है। उसने कहा कि सर आज तक मेरे घर वालों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे साथियों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि प्रकाश तू अच्छा है और तू अच्छे मार्क्स ला सकता है, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है। सर किसी ने कहा ही नहीं। हमेशा लोगों ने यही कहा कि प्रकाश तू तो बदमाश है, प्रकाश तू तो पास ही नहीं हो सकता, प्रकाश तू तो ये ही नहीं कर सकता, प्रकाश क्या करेगा तू ज़िंदगी में। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तू बहुत अच्छा कर सकता है और रियली तेरी हैंड राइटिंग बहुत शानदार है। तो उसने कहा कि सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगा सर। जो बच्चा टॉपर था उसकी तरफ इशारा किया कि सर जी मैं इससे भी ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा वेरी गुड, बस ये ही तो हम चाहते हैं कि तू ला, और तू जुनूनी बच्चा है, तू कर सकता है। उसके बाद में उस बच्चे के व्यवहार में मैंने अचानक परिवर्तन देखा। धीरे धीरे उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया। मैंने भी नोटिस कर लिया कि बच्चा सही दिशा में बढ़ रहा है। 2-4 बार और मैंने उसको मोटिवेट किया। बच्चा पास हो गया, हालांकि वो टॉप नहीं कर पाया, लेकिन उसके ठीक मार्क्स आ गए। उसको जितने चाहिए थे उससे कम से कम ज़्यादा ही आ गए। थोड़े दिन के बाद में, 1-2 साल के बाद में, वो बच्चा फौज में लग गया। मैं भी प्रकाश को भूल गया, लेकिन प्रकाश मेरे को और उस बात को नहीं भूल पाया। जो ही वो फौज में लगा, पता नहीं उसने कहाँ से नंबर लिए और मेरे पास उसका कॉल आता है कि सर जी मैं प्रकाश। मैंने कहा बोल भाई क्या बात? सर मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अक्सर बच्चों के फ़ोन आते ही रहते हैं, जो जॉब लगते हैं वो फ़ोन करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे ही सामान्य प्रक्रिया है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोल सर बहुत अच्छी बात नहीं, आपको याद है
कि आपने एक बार मेरी कॉपी चेक कर रहे थे और मैं उस दिन के बाद से मैं पढ़ा और सर मेरी आपके उस 2 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपकी परीक्षा का जो समय चल रहा है, अब आप लोगों को इन 2 शब्दों की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी रेंज में है ये, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, अरे वाह आपकी कितनी शानदार हिंदी है, अरे वाह आप साइको में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हो, वेरी गुड, आप तो साइंस में आपके सब्जेक्ट में एसएसटी में आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो कर सकते हो। आपको इतना ही सुनना है, इतना सुनते ही आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और आपकी जब ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और एक ये होता है कि आप चारों तरफ से ये सुने कि नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा, अरे तू नहीं कर पाएगा, क्यों जोरा मर्दी लाग रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, क्यों अपना समय खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो मेरी आप लोगों से आज यही सलाह है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहें। आप पहचान लें कि कौन लोग आपको इस प्रकार की बात कहता है कि जिससे आप लोगों का मोटिवेशन डाउन होता है, आप लोगों को तनाव होता है, जो आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाते हो, जो आप लोगों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हो, जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों से दूरी बना लो। चाहे वो घर में कोई भी हो, आपके साथी हों, आपके घर पे कोई हो, रिश्तेदार हों, आप उनसे मिनिमम संवाद करेंगे, कम से कम बातचीत करेंगे आप उनसे। और ऐसे लोग, जो लोग आपको मोटिवेट करते हों, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं और एक एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स वे होते हैं जो आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं, आपको ये कह के कि नहीं तेरे से नहीं होगा, क्या कर लेगो, सभी करते हैं, उस आदमी ने पिछली बार बहुत तैयारी की, कुछ नहीं हुआ उसका, तो इस बुक में से इसमें से कुछ नहीं आता है, मैंने भी यही पढ़ी थी, इसमें से कुछ नहीं आया, क्या कर लोगे आप वो करके, उस कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। एक आदमी वो होते कि नहीं नहीं यार बहुत अच्छा, अरे हो जाएगा, आप करो तो सही, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएँ तो आशा करता हूँ कि आप लोग के निश्चित रूप से एनर्जी बूस्टर्स के पास रहेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं होने देंगे, अपने आत्मविश्वास को कभी नीचा नहीं जाने देंगे। यही आपकी सफलता का राज होने वाला है। एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।